हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशन और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो 10th क्लास का आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें, चैप्टर का नाम आपको पता ही है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन क्या चीज़ है और कहाँ पर हमने इसका यूज करना है। तो देखिए, मिरर के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखेंगे और फिर उसकी इमेज जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए अगर मिरर के सामने ही बनती है, फॉर एग्जांपल हम कनकेव मिरर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो इमेज की दूरी है मिरर से उसको हमने मेज़र करना होता है, जो इमेज की दूरी है उसको भी हमने मेज़र करना होता है। वहाँ से फिर हम मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, वहाँ पर हम फोकल लेंथ जो है मिरर की वो हम फाइंड करते हैं, या फिर हमको कहीं पर मैग्नीफिकेशन फाइंड करना होता है कि जो आपके पास मिरर है, मिरर ने इमेज को कितना मैग्नीफाई किया। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हमको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, तो ये सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस करनी होती है, इनको बताना होता है। तो इनको बताने के लिए हमको देखो साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ती है। कब हमने उनको पॉजिटिव लेना है, कब हमने उनको नेगेटिव लेना है, यानी कि कब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, कब वो पॉजिटिव लेनी है और कब उनको नेगेटिव लेना है, वही हमको जो है ये साइन कन्वेंशन बताता है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल से, जैसे एक डायग्राम की हेल्प से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये है कॉनकेव मिरर। ओके, यहाँ पर है इसमें ये पोल और ये मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि पोल से और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जिसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलता हूँ। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आप पता होगा आप सबको, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। तो अब देखिए, साइन कन्वेंशन को समझने के लिए मैं एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, आपने पढ़ा होगा, जिस तरह से क्वाड्रेंट हम बनाते हैं मैथमेटिक्स में, आपने पढ़ा होगा। इधर जैसे प्लस एक्स और इधर होता है माइनस एक्स, इधर प्लस वाई और इधर होता है माइनस वाई, ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। और ये सेंटर यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ये आपने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, 8th 9th क्लास में आई थिंक आ जाता होगा ये। तो वहाँ पर देखो आपने क्या किया है कि आप मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, ओरिजिन से करते हैं। अगर आप ओरिजिन से इधर चलोगे एक्स एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपने, यानी कि इधर देखो 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 पॉजिटिव। और अगर इधर चलोगे लेफ़्ट में, यानी कहाँ से लेफ़्ट में, ओरिजिन से लेफ़्ट में चलोगे तो 1 2 3 4, तो ये होगा माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 और यहाँ पर माइनस का 4, नेगेटिव आती है। जब आप ओरिजिन से ऊपर चलते हो 1 2 3 4, ये y की वैल्यू बताएगा यहाँ पे ये एक्सिस, तो y की वैल्यू यहाँ पर भी 1 2 3 4 प्लस की आएंगी। जब आप ओरिजिन से नीचे चलोगे 1 2 3 4, तो जब ओरिजिन से नीचे चलोगे तो ये एक्स आपको बताएगी तो y की वैल्यू ही, लेकिन यहाँ पर नीचे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। तो आई होप कि आपने ये पढ़ा होगा
इतना आपको पता होगा, मैथमेटिक्स में भी हम करते हैं कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 एक्सिस आपने बनाई, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो इस तरह से हम जो है मेजरमेंट करते हैं। ये कोई लाइन हम बनाते हैं तो इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। अब यहाँ से आप देखिए कि ओरिजिन से अगर आप राइट में चलोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, ओरिजिन से अगर लेफ्ट में चलोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएंगी, ओरिजिन से अगर आप ऊपर जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ओरिजिन से अगर नीचे आओगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हम इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने सिर्फ इतना ही करना है कि ये जो ओरिजिन है, आप मान लो ये ओरिजिन को उठा के यहाँ पर, जहाँ पर ये पोल है यहाँ पर रख दो। जहाँ पर ये पोल, देखो मिरर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है पोल से। इन मिरर्स मेजरमेंट इज डन फ्रॉम पोल। लेंस में मेजरमेंट किया जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, वो हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पर मेजरमेंट हो रहा है ओरिजिन से। तो आपने क्या करना है, आप बिल्कुल देखो इनको, ये आप कंपेयर कर सकते हो। जहाँ पर पोल है वहाँ पर मान लो ये ओरिजिन है। क्या बोला मैंने, जहाँ पर ये इस मिरर का, कॉनकेव मिरर का आपको पोल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मान लीजिए ये ओरिजिन है। तो अगर ये ओरिजिन हम यहाँ पर मान लेंगे तो पोल के राइट में अगर मेजरमेंट करोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। पोल के लेफ्ट में अगर मेजरमेंट करोगे तो वैल्यू आपको पता है नेगेटिव आएंगी। जैसे इसमें है ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, वैसे ही आपने करना। ओरिजिन को आप मान लो कि ये जो ओरिजिन है इसको मान लो यहाँ पर पोल पे है, तो पोल के राइट में वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव। और देखो ओरिजिन के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव थी, यानी कि पोल के ऊपर जरूरी नहीं है कि कहीं पर भी हो। देखो आप चाहे वैल्यू यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो। यानी कि जब आप ऊपर की डायरेक्शन में जाओगे तो जो y की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है सारी पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट करोगे तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आएंगी। और अगर आप नीचे की डायरेक्शन में मेजरमेंट करोगे तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। तो ये है आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमको क्या बताता है कि कब हमने इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, कब हमने उनको नेगेटिव लेना है, कब फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, कब फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव आएगी। ओके, इसमें देखो एक चीज़ और आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको याद करने का तरीका लगा लो कि जैसे मान लीजिए इधर ऑब्जेक्ट है तो रे उधर जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में रे जा रही है अगर आप उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हो तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट करते हो तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट करते हो तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर मेजरमेंट करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव। तो ये है आपका साइन कन्वेंशन। तो बेसिकली साइन कन्वेंशन हमको क्या बताएगा कि यू वी एफ और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, यू स्टैंड्स फॉर, यू जो है ये किसको बता रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी हमको बता रहा है इमेज डिस्टेंस, और एफ हमने पढ़ा ही था फोकल लेंथ। ये मैं आपको जब मिरर फॉर्मूला करवाऊंगा तो ये नोटेशन किस किस चीज़ को डिनोट करती है वहाँ पर मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। फिलहाल ये याद रखना आपने, साइन कन्वेंशन क्या बताता है, यू वी एंड एफ का जो है एक तरह से वो नेचर बताएगा कि वो पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो हमको ये साइन कन्वेंशन की हेल्प से पता चलेगा। ये जरूर आप देखो, ये तो मैंने आपको कनकेव मिरर की हेल्प से बताया। कन्वेक्स में भी आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए सोचना, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया हमारा, और यहाँ पर ये पोल है, और ये हम मान लेते हैं ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसमें मेजरमेंट सेम देखो, ये बस आपने तो पोल देखना है और कुछ नहीं देखना। पोल के राइट में पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल से ऊपर मेजरमेंट करोगे यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजरमेंट करोगे वैल्यू पॉजिटिव, नीचे मेजरमेंट करोगे तो वैल्यू नेगेटिव। आगे हम एग्जांपल भी करेंगे तो वहाँ से हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, इसको और जानेंगे, या फिर एक एग्जांपल यहीं पर ले लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं केस लेता हूँ कॉनकेव मिरर का। तो ये है मेरे पास कॉनकेव मिरर, ये यहाँ पर पोल है, और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर मान लेते हैं ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर बीच में होगा कहीं ना कहीं फोकस। ठीक है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को देखो यहाँ पर रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रख दिया इस जगह पे,
तो इमेज जो है कहाँ पर बनेगी, तो जो मैंने आपको रूल बताए थे, रूल्स फॉर रे डायग्राम, आपको याद होंगे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। तो मैंने बताया था अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जो है फोकस से चली जाएगी, इस तरह से। दूसरा रूल क्या बताया था, अगर कोई रे फोकस से पास होके मिरर पे पड़ती है, अगर कोई रे फोकस से पास होके मिरर पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रे है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो देखो कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो जो इमेज हमारी वो यहाँ पर इस तरह से, थोड़ा इसको स्केल की हेल्प से बनाओगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के नीचे आएगी इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ऑब्जेक्ट को हम डिनोट कर देते हैं ए बी से, इमेज को डिनोट कर देते हैं ए डैश बी डैश से। एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट की होगी कि मैंने जो इमेज बनाई है वो भी मैंने सॉलिड लाइन से बनाई है। इसका मतलब कि इमेज भी यहाँ पर रियल है, ऑब्जेक्ट रियल, इमेज भी रियल है। रियल इमेज वहीं पर बनती है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं वहाँ पर आपकी रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इमेज बन गई। बात कर लेते हैं हम साइन कन्वेंशन के बारे में जो बात कर रहे थे। देखो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसकी जो हाइट है उसको मान लेते हैं HO, इमेज की हाइट को मान लेते हैं HI। तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताएंगे। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, हाइट ऑफ इमेज का नेचर कैसा है, यू यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना जो C पॉइंट पर रखा हुआ है, यानी कि ये देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पोल तक की जो दूरी है इसको यू बोलते हैं। तो यू कैसा होगा, वी कैसा होगा। अब वी क्या है, देखो इमेज यहाँ पर है तो यहाँ से लेके पोल तक की जो दूरी है उसको हम वी बोलते हैं, तो वी कैसा होगा। ठीक है, और एफ जो है ये देखो एफ कैसा होगा, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी होगी, अब आपके सामने डायग्राम है, अब मैं इनको बताऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी, आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। यू देखिए यू कहाँ पर है, ये देखो यू लिखा है। तो यू का अगर आपने मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट आप कहाँ से करेंगे, किस पॉइंट से करेंगे, वो है पोल। पोल से आप मेजरमेंट करने लगेंगे तो आपको लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, तो इसका मतलब यू नेगेटिव। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज तो ये बन रही, तो आपको पोल से फिर दोबारा से लेफ्ट साइड आना पड़ गया, तो अगेन वी भी नेगेटिव। फोकल लेंथ, ये देखिए फोकल लेंथ मेजर करने के लिए आपको पोल से लेफ्ट में आना पड़ेगा, तो अगेन फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें देखो नेगेटिव आ रही है इसमें। तो ये है आपका साइन कन्वेंशन। आई होप कि आपको साइन कन्वेंशन में कोई डाउट अब नहीं होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। रूल हम पढ़ चुके हैं तो इमेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज फॉर्मेशन एक मिनट रुकिए। देखो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले हम कनकेव मिरर के लिए डिस्कस करेंगे कि कनकेव मिरर में इमेज किस तरह से बनती है। कॉनकेव मिरर में इमेज किस तरह की बनती है। मोस्टली तो कॉनकेव मिरर में इमेज जो बनेगी वो रियल ही बनेगी, इन्वर्टेड ही बनेगी मोस्टली। सिर्फ एक केस ऐसा होगा जिसमें जो इमेज है वो आपकी जो है वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे अभी इसमें।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो देखिए इसमें कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा, या तो आप एक टेबल बना सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर है और उसका नेचर कैसा है। बाद में हम उसका रे डायग्राम बना सकते हैं। तो ऐसा ही कर लेते हैं, पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसमें मैं लिखूँगा कि यहाँ पर देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखूँगा पोजीशन ऑफ इमेज और यहाँ पर लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज का नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से ऐसे 3 कॉलम में इसको लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेंगे इन्फिनिटी पे, एट